हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियोस में हमने पनिशमेंट्स के प्रोविज़न्स पढ़े थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सेक्शन 75 का एक केस बताना रह गया था। केस है दिलीप कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट, 1978 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर फर्स्ट पनिशमेंट ऑपरेशन में होगी तभी सेक्शन 75 अप्लाई होगा। अगर फर्स्ट पनिशमेंट सेट असाइड हो गई है तो सेक्शन 75 अप्लाई नहीं होगा। अब है जनरल एक्सेप्शंस। इंडियन पिनल कोड में कई टाइप्स की जनरल एक्सेप्शंस दी गई हैं। सेक्शन 76 से सेक्शन 106 में अगर किसी केस के सर्कमस्टांसेस इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 76 से 106 में दिए सर्कमस्टांसेस में से कोई हो तो वह ऑफेंस नहीं होंगे इंडियन पिनल कोड में। एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में दी गई है। सेकंड है जुडिशियल एक्ट्स, जो सेक्शन 77 और 78 में दिए गए हैं। थर्ड है एक्सीडेंट के प्रोविजंस, सेक्शन 80 में दिए गए हैं। फोर्थ है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जो सेक्शन 81 में दी गई है। फिफ्थ है इन्फेंसी के प्रोविजंस, जो सेक्शन 82 और 83 में दिए गए हैं। सिक्स्थ है इंसैनिटी मीन्स अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जिसके प्रोविजंस सेक्शन 84 में दिए गए हैं। सेवेंथ है इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन के प्रोविजंस सेक्शन 85 और 86 में दिए गए हैं। एट्थ है कंसेंट, कंसेंट के प्रोविजन सेक्शन 87 टू 91 में दिए गए हैं। नाइन्थ है कम्युनिकेशन, सेक्शन 93। टेंथ है ड्यूरेस, सेक्शन 94। 11 है ट्रिफलस, ट्रिफलस मीन्स छोटे मोटे एक्ट जो ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते, सेक्शन 95 में दिए गए हैं। और 12th है प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजन सेक्शन 96 से 106 के बीच दिए गए हैं। अगर कोई केस इनमें से किसी सेक्शन में फॉल करता है तो बर्डन अक्यूज्ड पर होता है प्रूफ करने का कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो जनरल एक्सेप्शंस में आते थे। कोर्ट वही प्रिज्यूम करेगी कि जनरल एक्सेप्शंस के सर्कमस्टांसेस नहीं थे। प्रोसिक्यूशन को अक्यूज का गिल्ट प्रूफ करना पड़ता है। जनरल एक्सेप्शंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सक्यूजेबल एक्ट्स और सेकंड है जुडिशली जस्टिफाइबल एक्ट्स। फर्स्ट है एक्सक्यूजेबल एक्ट्स। एक्सक्यूजेबल एक्ट्स वह एक्ट्स होते हैं जिनमें पर्सन अगर कोई हार्म पहुंचा भी देता है तब भी उसे एक्सक्यूज मिल जाता है, उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता उसके एक्ट के लिए। वह है फर्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेकंड है इन्फेंसी, थर्ड है एक्सीडेंट, फोर्थ है इंसैनिटी, फिफ्थ है इंटॉक्सिकेशन। सेकंड है जुडिशली जस्टिफाइबल एक्ट्स। जस्टिफाइबल एक्ट्स वह एक्ट्स होते हैं जो अगर नॉर्मल कंडीशंस में किए गए हों तो वह ऑफेंस होंगे, पर अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, टॉलरेबल और एक्सेप्टेबल हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो वह जुडिशली जस्टिफाइबल एक्ट्स होंगे। वह हैं फर्स्ट है नेसेसिटी, सेकंड है जुडिशियल एक्ट, थर्ड है कंसेंट, फोर्थ है ड्यूरेस, फिफ्थ है कम्युनिकेशन, सिक्स्थ है ट्रिफलस और सिक्स्थ है प्राइवेट डिफेंस।
अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के प्रोविज़न सेक्शन 76 और 79 में दिए गए हैं। सेक्शन 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट पर्सन ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ में, गुड फेथ में खुद को लॉ से बाइंडिंग मानकर, तो वह एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। मीन्स उस पर्सन ने उस काम को लीगल मान के किया था गुड फेथ में और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से भीड़ में गोली चला देता है, यह मानकर कि वह लॉ की कमांड है, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन था, पर वह एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए और पर्सन को बिलीव होना चाहिए कि वह लीगल एक्ट कर रहा है। अगर कोई पर्सन जानते हुए भी इलीगल एक्ट करता है तो वह इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सेक्शन 79, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ में, गुड फेथ में यह बिलीव करके कि वह एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो वह एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए को बी के एक्ट देखकर ऐसा लगा कि वह मर्डर करने वाला है। ए गुड फेथ में बी को पुलिस के हवाले कर देता है, पर बाद में पता चलता है कि बी सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। ए के ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा क्योंकि उसका एक्ट जस्टिफाइबल बाय लॉ था। सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में यही मेजर डिफरेंस है। सेक्शन 76 में खुद को लॉ से बाइंड मानते हुए एक्ट किया जाता है और सेक्शन 79 में पर्सन एक्ट लॉ में जस्टिफाइड मानकर करता है। सेक्शन 76 में प्रिंसिपल ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन था और सेक्शन 79 में प्रिंसिपल ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन है। ये दोनों सेक्शन एक मैक्सिम पर बेस्ड हैं। मैक्सिम है इग्नोर्शिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, इग्नोर्शिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। इस मैक्सिम का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को तो एक्सक्यूज़ किया जा सकता है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता। हमारे इंडिया में प्रिज्यूम किया जाता है कि लॉ सबको पता होगा। सेक्शन 76 और सेक्शन 79 के कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। आप इन सभी केसेस को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है राम बहादुर थापा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। सेकंड है आर वर्सेस टॉलसन। थर्ड है प्रेम सिंह वर्सेस इम्पीरियल। फोर्थ है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह 1986 सुप्रीम कोर्ट। ये केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ है वरियम सिंह वर्सेस इम्पीरियल 1926 लाहौर हाई कोर्ट। सिक्स्थ है बंदाक्वी वर्सेस इम्पीरियल 1943 पटना हाई कोर्ट। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शंस के आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।